So we are going to discuss about what are input and output device. Firstly, input device or input unit. Input device are used to input data to the computer system. Input device use होते हैं data को computer system में भेजने के लिए. The input unit converts the inputted data into binary form for processing. इनपुट यूनिट कन्वर्ट कर देती है डेटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो प्रोसेस जो करता है ज़ीरो और वंस के फॉर्म में करता है. किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में. इसलिए इनपुट यूनिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए. इनपुट यूनिट ट्रांसमिट द डेटा टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इनपुट यूनिट भेज देती है डेटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में. Output device or output unit. The output unit consists of devices that are used to display the result or output of processing. Output unit consist होती है उन devices की जो हमें result show करते हैं, output दिखाते हैं processing होने के बाद. अब हमने input तो दिया था computer system को, उसके बाद हमें result भी तो चाहिएगा, process होने के बाद एक output भी तो चाहिएगा, तो वो output device हमें show करते हैं. The output data first stored in the memory and then displayed in human readable form through output device. तो जो डेटा होता है वो पहले मेमोरी में स्टोर रहता है, उसके बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें दिखाया जाता है. किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइस के थ्रू. The output unit accept the data or information in binary form from the main memory. आउटपुट यूनिट को डेटा बाइनरी फॉर्म में मिलता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर. हम इन डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस: मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर. प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखता है. सो हेयर इज़ द डायग्राम. इनपुट डिवाइसेस डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाती हैं और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें दिखता है.